तो आज हम बात करने वाले हैं कोरोना के डर के बारे में। और अमीर लोगों को ये लग रहा है कि जो आम जनता है वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। इतनी डरी हुई है कि ये घर पे छुप के बैठे हैं और बाहर ही नहीं आ रहे काम करने के लिए। यूट्यूब पे एक वीडियो है संदीप माहेश्वरी का, उसमें भी बताया कोरोना से बहुत लोग डरे हुए हैं। राकेश झुनझुनवाला का भी एक आर्टिकल आ चुका है, उसमें भी लिखा है लोग डरे हुए हैं। और बहुत सारे अमीर लोग बोल रहे हैं कि लोग ज़्यादा डरे हुए हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हम डरे हैं इनके तो कितनी परसेंटेज निकल करके आई? 5 करोड़ में से अगर 5800 डेथ्स हुई हैं तो क्या परसेंटेज निकल करके आई? नियर अबाउट 0.01%। तो अगर इसका डेथ रेट 0.01% है तो हम सब इतना डर क्यों रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो भी आंकड़े आप बता रहे हो वो तभी के है जब पूरा भारत देश लॉकडाउन में था और फिर भी इतनी इन्फेक्शंस बढ़ गई। और उस बेसिस पे डेथ रेट कैलकुलेट करना एक गलत बात है। और आपको बता दूं कि लॉकडाउन से पहले ही डेथ रेट 1% के नीचे था। तो तभी से ही आपको लॉकडाउन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो तभी आपने लॉकडाउन को सपोर्ट क्यों किया? इसका जवाब तो आप ही के पास होगा। और यूएस में तो डेथ रेट्स 5% से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है जितने इन्फेक्शंस देश में बढ़ेंगे उतने ही डेथ रेट बढ़ेंगे। बस इसलिए कि डेथ नहीं होनी चाहिए। अगर यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि डेथ नहीं होनी चाहिए, मतलब हम कहते हैं कि किसी की डेथ नहीं होनी चाहिए, तो फिर तो लॉकडाउन परमानेंट हो जाना चाहिए। सड़कों पे निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा 1.5 लाख डेथ बचेंगी। 1.5 लाख लोग जो हर साल एक्सीडेंट में मरते हैं उनको हम बचा सकते हैं ना, उनकी लाइफ बच जाएगी। परमानेंट कर दो लॉकडाउन को। कैसा है आइडिया? आपके आइडिया को तो पता नहीं, पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो, आप हेलमेट पहन सकते हो, आप सीट बेल्ट पहन सकते हो। पर इस कोरोना वायरस के सिचुएशन में आपको मास्क और सैनिटाइज़र पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। और वो आपका बचाव कर भी सकते हैं या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। और आपको बताना चाहूँगा कि रोड एक्सीडेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 जन की एक आध बार मौत हो सकती है। पर इस कोरोना वायरस के केस में अगर एक आदमी इन्फेक्ट होता है तो वो अपने पूरे फैमिली को इन्फेक्ट कर सकता है, अपने आसपास के नेबर्स को इन्फेक्ट कर सकता है, उनकी जान खतरे में डाल सकता है। और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना वायरस के कारण हमारे जवान, पुलिस और डॉक्टर भी शहीद हो चुके हैं। रोड एक्सीडेंट के बाद आप उसकी जान हॉस्पिटल में तो बचा सकते हैं, पर इस कोरोना वायरस के सिचुएशन में आपको पता ही है अस्पताल तो पूरे भर चुके हैं। तो इस वायरस को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ सकता है। प्रॉब्लम है, और रियल प्रॉब्लम कोरोना नहीं है। रियल प्रॉब्लम क्या है? हमारी जो इकोनॉमी है। रियल प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप इस बार इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हो, पर मैं आपको बताना चाहूँगा एक हिंदी में कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अगर आप हेल्थ को ही नहीं बचा सकोगे तो आप इकोनॉमी को बचा के क्या करोगे? आपको मैं एक खबर बता दूं कि मुंबई में एक बिल्डिंग को सील किया गया क्योंकि वहाँ पे 4 से 5 कोरोना के केसेस थे। तो अगर कोरोना लगने के बाद क्वारंटीन होना पड़ेगा तो इससे अच्छा तो पहले ही क्वारंटीन होना है। और हॉस्पिटल्स की तो हालत आपको मालूम ही होगी, मुंह मांगी रकम मांगी जा रही है, 2 लाख, 8 लाख, 16 लाख इलाज करने के लिए। तो तब हमारी मदद करने के लिए कौन आएगा? और उस फाइनेंशियल डैमेज को झेलना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस वीडियो के थ्रू मैं अपनी एक हम्बल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या जो भी लोग एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हैं उन लोगों को, कि हमको टेस्ट करने कम करने हैं। मीडिया में क्या दिखना चाहिए, न्यूज़ में क्या दिखना चाहिए कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अंडर रिपोर्टिंग करके भले ही आप नंबर कम कर लोगे, पर कोरोना वायरस की जो मुसीबत है वो आप कम नहीं कर सकोगे। इस कारण आसपास के लोगों को ही पता नहीं चलेगा कि इसे कोरोना वायरस है, और इस कारण लोग ज़्यादा केयरलेस हो सकते हैं। तो ये डर है जो चारों तरफ फैल रहा है, और मीडिया डर को और बढ़ाता चला जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मीडिया पे जो भी न्यूज़ बताते हैं वो कोई फेक न्यूज़ नहीं होती है। और मीडिया का काम यही है कि लोगों को बताना कि कैसे दुनिया के अलग अलग शहरों में कोरोना वायरस फैल रहा है
और उल्टा ये मीडिया हमें अवेयर कर रहा है कि इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन रेट बढ़ रही है और हमें ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, ना कि इस वायरस से हमें डरना है। अब इनके हिसाब से ये डर कैसा है ये इनको ही मालूम। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि लोगों के मन में कोरोना का डर जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण है। तो अगर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सक्षम होगा कि लोगों को इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है, तो ही लोगों के मन से कोरोना का डर निकलेगा। और इस बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। और इस वायरस को एक एक्सीडेंट के साथ कंपेयर करना, इसके डेथ रेट को मामूली बताना, ये दरअसल एक गलत बात होगी और इससे हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बल्कि इससे और प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।